मैं दिनेश कुमार। मेरा यूट्यूब चैनल एमडी केमिस्ट्री क्लासेस है। ये क्लास 10th हिंदी मीडियम के जितने भी बच्चे हैं, वो जो पहला चैप्टर था ज प्रक्रम, इसके पहले भी 8 क्वेश्चन दिए थे। इसके बाद भी हम आज 10 क्वेश्चन दे रहे हैं। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये 2024 बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो लास्ट तक आप जब तक बने नहीं रहेंगे, तब तक ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। तो लास्ट में बने रहने के लिए ये वीडियो पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन आता है कि हम लोग के शरीर में जो ब्लड होता है, ब्लड में जो आरबीसी होती है, आरबीसी का जीवन काल कितने दिन तक होता है? तो बेटा, आरबीसी का जो जीवन काल है 120 दिन तक होता है। फिर कहा जाता है कि हम लोग के ब्लड में डब्ल्यूबीसी भी पाया जाता है। आरबीसी का पूरा नाम होता है रेड ब्लड कार्पसेल। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम होता है वाइट ब्लड कार्पसेल। तो डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल है 10 से 13 दिन तक होता है। फिर हम लोग के ब्लड में पाया जाता है प्लेटिलेट्स। प्लेटिलेट्स का जो जीवन काल होता है 8 दिन तक होता है। उसके बाद आता है कि हम लोग मतलब मनुष्य में या ह्यूमन में कितने चैम्बर होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में कोष्ठकों की संख्या 4 होता है। 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। ठीक, इसको इंग्लिश में कहा जाता है 4 चैम्बर होते हैं, 2 वेंट्रिकल और 2 ऑर्किल होते हैं। कहा जाता है पल्मोनरी सीरा या रुधिर कहाँ खुलती है या जाती है? तो बाएं अलिंद में। फेफड़े में शुद्ध रुधिर कहाँ से आता है? फेफड़े में शुद्ध रुधिर बाएं निलय से आता है। फिर कहा जाता है कि जो बायां निलय है उसमें शुद्ध रुधिर पाया जाता है। उसी तरह शुद्ध रुधिर को शरीर के भिन्न भिन्न भागों से ले आती है। तो कहा जाता है हृदय में बहुत से होते हैं। ठीक है, आर्टरी होता है, वेन होता है, कैपिलरी होते हैं। तो जो महाधमनी होती है, वह महाधमनी शुद्ध रुधिर को शरीर के भिन्न भिन्न भागों में ले जाती है। फिर कहा जाता है क्वेश्चन, दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर में जाता है। मतलब दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर में जाता है। तो कहाँ से जाता है? फेफड़ों से अशुद्ध रुधिर जाता है। फेफड़ों में जाता है, से नहीं, मतलब दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर फेफड़े में जाता है। ठीक है, अब आता है हमारा क्वेश्चन 9वां क्या है? पादप में जाइलम का कार्य क्या होता था? पहले आप पादप समझिए। पादप पेड़ पौधे होते हैं। इन पेड़ पौधों में जाइलम का क्या कार्य होता है? तो बेटा ध्यान रखना, पेड़ पौधों में जाइलम का कार्य जल संवहन का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? जल संवहन का कार्य करता है। अब दूसरा क्वेश्चन फिर पौधों के परिवहन से है। पौधों के परिवहन का जो दूसरा क्वेश्चन है,
फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। क्या कह दिया गया? फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है, सुक्रोस से में होता है। क्या कहोगे? सुक्रोस में होता है। तो ये हमारा ज प्रक्रम, मानव में परिवहन, पौधों में परिवहन के ये 10 क्वेश्चन हैं जो 2024 बोर्ड पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस सभी को बेटा अच्छे से बार बार रिपीट करिएगा, जिससे बोर्ड पेपर में आपका अच्छा नंबर आए। यही हमारी कोशिश है। अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, नहीं तो मत करिएगा। उसके बाद अगर वीडियो अच्छा लगा, सब्सक्राइब जब कर दीजिएगा तो इस वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिएगा। जो आपके दोस्त होंगे वो भी इस वीडियो को आसानी से देखकर अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से तैयारी कर लेंगे। ठीक है बेटा, ये है मेरा 10 क्वेश्चन।